राघव चड्ढा ने एक दिन घोषणा की थी कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है और अपराधियों को संरक्षण देती है। 24 अप्रैल 2026 ये दिन याद रखो सब। इस दिन इसी पार्टी में एक और नया अनपढ़ गुंडा शामिल हो गया, यही आम आदमी पार्टी का महात्मा राघव चड्ढा। चड्ढा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही वो सबसे बड़े गुंडे थे जिसकी जरूरत बीजेपी को सबसे ज्यादा थी? कभी ये बोलने वाला कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए किया जाता है। 24 अप्रैल से पता नहीं कितने ही ईडी और सीबीआई वालों के साथ शिष्टाचार भेंट कर चुका होगा। कभी बोलता था भाजपा डबल इंजन नहीं बल्कि डबल स्टैंडर्ड की राजनीति करती है। डबल स्टैंडर्ड के आका, कुछ तो शर्म कर, कुछ तो रहम कर। पर ये सब ठीक है, राजनीति में चलता है। देश में दल बदल कोई नई बीमारी थोड़ी ना है जो सिर्फ राघव चड्ढा को लगी है। मैं तो आपका ध्यान दिल्ली हाईकोर्ट की एक टिप्पणी पर खींचना चाहता हूँ। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है, क्या बोला है, कि नेताओं की चमड़ी इतनी पतली नहीं होनी चाहिए कि उनके पॉलिटिकल फैसलों पर किया गया मजाक बदनामी या मानहानि लगने लगे। याचिका इसी महामहिम राघव चड्ढा ने की थी और मजे दिल्ली हाईकोर्ट ने ले लिए। चड्ढा जी, अब आप बीजेपी में हैं, कम से कम अब तो आपकी चमड़ी मगरमच्छ की चमड़ी की तरह मोटी होनी चाहिए। कितना ही कुरेदो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक समय था जब चड्ढा जी केवल दिन को ही दिन नहीं बल्कि रात को भी दिन समझ बैठे थे और 24/7 बीजेपी के पीछे पड़े रहते थे। 24 अप्रैल को पार्टी क्या बदली, सोशल मीडिया पर इनके द्वारा लाई गई क्रांति इनको ही काले नाग की तरह डसने लगी। सोशल मीडिया में उनके पक्ष और विपक्ष में लिखा गया, पर राघव चड्ढा को विपक्ष में लिखी गई 52 पोस्ट बहुत बुरी लगी। कोर्ट में गए, पोस्ट लिखने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिकायत की जांच की और सुनवाई की। 52 में से केवल 6 सोशल मीडिया पोस्ट में मानहानि को सही पाया, बाकी 46 को इस आरोप से बरी कर दिया। जिन पोस्ट को हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया, उनमें से एक पोस्ट में राघव चड्ढा पर पैसे के लिए बिकने का आरोप लगा है और एक में राघव चड्ढा को नाचते दिखाया गया है और उन पर पैसों की बारिश हो रही है। याद करो वो दिन जब 500 के चाय और समोसे का मुद्दा उठा, संसद को हिला देने वाला युवा नेता जब इस पूरे देश में छा गया था, क्या वो इतना गिर जाएगा? झूठ, सरासर झूठ। चड्ढा जी तो अरविंद केजरीवाल की डूबती नैया से कूदकर बीजेपी के लग्जरी शिप पर सवार हो गए हैं। अब इसके लिए उनको बिकाऊ बोलोगे तो पाप लगेगा, महापाप है। अगर फिर भी आप अपने इमोशंस को रोक ना पाओ और चड्ढा जी को पापी बोलोगे तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल और पता नहीं कितने ही लोगों को आपको महापापी बोलना पड़ेगा। एक समय था जब ये सभी बागड़ बिल्ले हमेशा मौका ढूंढते थे एक दूसरे को नोचने का। आज एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल घूमते हैं। वाह रे राजनीति, क्या दिन थे वो और क्या दिन देखने पड़ रहे हैं आज इन सब। कोर्ट ने यह भी साफ साफ कह दिया कि अरे भाई, दल बदल कर गठबंधन ही तो किया है, दल बदल करके दूसरी पार्टी में ही तो शामिल हुए हो। चड्ढा जी, इसके लिए थोड़ा बहुत मजाक तो सहना ही पड़ेगा, विरोधियों के लिए भी कुछ छोड़ना पड़ेगा। दुखी हो जाता है विपक्ष जब वो अपने तैयार किए हुए क्रांतिकारियों को एक के बाद एक बीजेपी में शामिल होते देखता है। कोर्ट तो बहुत दयालु है, कृपालु है। विपक्ष को बोल दिया कि जाओ इसमें हंसी ढूंढो, खुशी ढूंढो और मौज काटो, जो मर्जी करो। चड्ढा को भी बोल दिया भाई कोर्ट ने कि थोड़ा तो सब्र करो। राजनीति में बात दिल पर लोगे तो दिल के साथ साथ दिमाग भी पैदल यात्रा पर निकल पड़ेगा। राहुल गांधी से कुछ सीखो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या सुनते हैं। कोर्ट में जाकर माफीनामा देने का कोर्स भी कर रहे हैं। और चड्ढा जी, आप छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे मजाक, छोटा मोटा व्यंग, इनको लेकर सीरियस हो जाते हो ना। बिल्कुल गलत। मुख्यमंत्री बनना है कि नहीं पंजाब का?